दोस्तों, आखिर कैसे हुई थी श्री राम से अपने प्रिय भाई लक्ष्मण की मृत्यु? ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि आखिरकार श्री राम ने क्यों कर दी अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण की हत्या। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, लक्ष्मण जी की मृत्यु से पहले उनके बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं कि लक्ष्मण जी कौन थे। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, जिस पर भगवान विष्णु विराजमान थे और शेषनाग उनकी सवारी थे। शेषनाग काफी ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने ही पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करके रखा था और वह भी विष्णु के कहने पर भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया था। कहा कि हे शेषनाग, जब तक पृथ्वी के कलयुग का अंत न हो तब तक आपको ही इसे अपने सिर पर धारण करके रखना होगा। ये वाक्य उस समय हुआ था जब हिरण्यांश और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था। हिरण्यांश हिरण्यकश्यप का भाई था। उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबोने की तैयारी की थी। अब पृथ्वी को समुद्र में कैसे डुबो सकता है, क्योंकि पृथ्वी तो समुद्र के ऊपर ही तैर रही थी। पृथ्वी पर वैसे ही जल है, परंतु जो धरातल बचा हुआ है उसे राक्षस ने जल में फेंकने की तैयारी की। इसी वजह से भगवान विष्णु ने वराह का अवतार लेकर उसका उद्धार किया था। उस समय भगवान विष्णु ने शेषनाग को अवशेष दिया था कि पृथ्वी पर जो पानी के ऊपर टिकी हुई है, इस धरती को अपने सिर पर धारण कर लो और उसे डूबने से बचा लो। जब तक कि इस कलयुग का अंत न हो जाता, अब तक आप यह करते रहे। शेषनाग जी का अवतार क्यों हुआ था? आपको बता दें कि रावण अत्याचारी, महापापी, चारों वेदों का ज्ञाता कहा जाता था। उसने ही बहुत ज्यादा अत्याचार मचा रखा था। धरती पर इतना अत्याचार था कि लोग इधर उधर भागकर भी नहीं बच पा रहे थे। कहीं पूजा पाठ भी नहीं हो पा रही थी। कोई भी भगवान विष्णु का नाम भी नहीं जप पा रहा था। राम का नाम वर्जित कर दिया था। साधु संतों को सताया जा रहा था। इस वजह से भगवान विष्णु के द्वारा शेषनाग के दोबारा धरती पर अवतार लेना पड़ा। उसी के साथ भगवान राम को भी कुछ बदला लेना था, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। शेषनाग की पुत्री सुलोचना का विवाह तब हो रहा था जब शेषनाग जी ने पृथ्वी को सर पर धारण कर लिया था। अब वो कहीं जा नहीं सकते थे। तब रावण के पुत्र मेघनाथ ने सुलोचना का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया था। शेषनाग इस बात पर बड़े क्रोधित हुए, लेकिन अपनी पुत्री सुलोचना का विवाह होने के बाद वे अपने दामाद को कैसे मार सकते थे। अब बात करते हैं लक्ष्मण जी के बारे में। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के छोटे भाई थे। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार भी थे। जब प्रभु श्री राम का कोई भी साथ नहीं दे रहा था, चाहे वो वनवास जाने का हो या उसे लक्ष्मण जी ने, तब भी लक्ष्मण जी ने उनका साथ दिया था। दोस्तों, जब श्री राम को 12 साल का वनवास हुआ था, तब उसके साथ लक्ष्मण जी और उनकी भाभी सीता भी थी। लक्ष्मण कोई भी काम राम से नहीं करवाना चाहते थे। वह हर काम खुद ही कर लिया करते थे। वह 12 साल बिना खाए और बिना पिए रहे थे, क्योंकि माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे बड़े भाई सोए तब तुम्हें जगना और उनकी पहरेदारी करना। लक्ष्मण जी ने अपनी माता का हर कर्तव्य निभाया। लक्ष्मण राजा दशरथ की दूसरी पत्नी सुमित्रा के पुत्र थे। लक्ष्मण एक ऐसे वीर योद्धा थे जिसको कोई भी नहीं हरा सकता था। एक बार रावण के पुत्र मेघनाथ ने शक्ति बाण छोड़कर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। उसके बाद मेघनाथ ने लक्ष्मण को पूरी शक्ति से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहा। लक्ष्मण को उठाना तो दूर, मेघनाथ उसे हिला तक नहीं सका। उसके बाद पवन पुत्र हनुमान ने हिमालय से जड़ी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से निकाला कि जमुना जी में चले जाओ, वरना गरुड़ तुम्हें खा जाएगा। क्योंकि गरुड़ को एक ऋषि का श्राप मिला हुआ था, जिसमें यह कहा था कि अगर गरुड़ यमुना नदी के आसपास भी गुजरेगा तो वो वहीं जलकर भस्म हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण के लक्ष्मण की हत्या क्यों हुई थी। जब भगवान राम ने खुद इच्छा प्रकट की कि मैं इस धरती को त्याग करूंगा, तब महादेव ने एक काल को भेजा और काल भैरव नाम का आकार बोला और भगवान राम से बोला कि हे प्रभु, मैं आपके लिए एक संदेश लेकर आएगा जो मैं आपको अकेले में सुनाऊंगा। तभी राम और वो काल दोनों एक कमरे में अकेले में बात कर रहे थे। इस कमरे की पहरेदारी के लिए लक्ष्मण को रखा गया था और कहा कि किसी भी भूल के कारण लक्ष्मण उस कमरे के अंदर न आए। राम की बिना इजाजत के फिर भी लक्ष्मण अंदर चले गए। भगवान राम ने पहले ही बोल दिया था कि जो इस कमरे के अंदर बिना इजाजत के आएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा और वो जल समाधि ले लेगा।
इसी कारण से लक्ष्मण ने भगवान राम के आदेश पर उनकी आदेश पालना की और जल समाधि ले ली। लेकिन इन चीजों को देखकर लक्ष्मण की पत्नी हंस रही थी, क्योंकि लक्ष्मण ने उन्हें पहले ही हंसने का बोल दिया था। दोस्तों, ये लक्ष्मण की एक छोटी सी कथा है और यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएगा। धन्यवाद।